गौरव भाटिया जी, आप लोग हमलावर हैं कि विपक्ष एक के बाद एक टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये जश्न अधूरा रहा, विपक्ष की गैर मौजूदगी रही, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की गैर मौजूदगी रही, जिस पर सबसे ज्यादा हमलावर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये राज्याभिषेक नहीं है, ऐसा पीएम क्यों समझ रहे हैं? देखिए, जो रोंदू फूफियां हैं, जो छाती पीट रही हैं, मातम का माहौल है, जो आज लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से 140 करोड़ भारतीय गौरवान्वित हुए, उसमें सम्मिलित भी नहीं हो पाए, उन पे आऊंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये वो लोकतंत्र का मंदिर है जिसका पूरे भारत को, हर नागरिक को इंतजार था। और वाकई ये एक अद्भुत दिन है, और अद्भुत दिन इसलिए है क्योंकि भूत में हमने देखा, भूतकाल में किस तरह से अनुच्छेद 370 जो संभव नहीं लगता था, लेकिन मोदी जी ने मुमकिन किया, उसको निष्क्रिय किया, संशोधित किया। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है। हमने देखा वॉर मेमोरियल आया, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं किस तरह से एक अलौकिक इमारत मिली है, और ये वो इमारत है जहां हम भविष्य में देखेंगे जो अकल्पनीय है, लेकिन होके दिखाएंगे। हम यहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड देखेंगे, कानून आएगा। यहां देखेंगे कि कैसे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है। हम देखेंगे कि हर भारतीय का जो सपना है उसको कैसे पूरा किया जाता है संवाद से। लेकिन दुख की बात क्या है अंजना जी, जो आपने मुझसे प्रश्न किया था, कर्तव्य में और अधिकार में एक फर्क है। कर्तव्य ये होता कि विपक्ष आज जाता, सम्मिलित होता, और उनका अधिकार है उसके बाद विरोध करता। जो विपक्ष अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाया, जो ये जान नहीं पाया कि उनकी भूमिका थी, आज वहां होना चाहिए था। और आरजेडी का एक ट्वीट आया है जिसने सबको आहत किया। उन्होंने बता दिया एक ताबूत है और एक लोकतंत्र का मंदिर है, ये दोनों बराबर है। मैं केवल इतना कहूंगा, जनता ऐसा करारा जवाब देगी। आरजेडी और ये जो विपक्षी दल हैं, इनका ताबूत, राजनीतिक ताबूत जनता बनाएगी और उसी में डाल के इनको 2024 में सबक सिखाएगी। चलिए ठीक है, इसका जवाब मृत्युंजय जी देंगे। और ये ट्वीट एक बार जरूर दिखाइएगा जिसमें एकदम एक साकार है जो ताबूत चुना गया है आरजेडी के ट्विटर हैंडल से और इस देश के नए संसद भवन का। मृत्युंजय जी, अभी भी देरी नहीं हुई है। जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि इस ट्वीट पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा है, मैं देखता हूं फिर बताता हूं। वो भी इसको डिफेंड नहीं करना चाह रहे हैं। आपके लिए भी उतना ही मुश्किल है। इस ट्वीट के लिए आपको माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि सेम आकार दिखाना ताबूत का, ये देश की संसद की बात है साहब। देखिए अंजना जी, हमने इसके पहले भी आपसे ये बातें कही थी कि ये प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर के उद्घाटन, नए जो भवन बने हैं संसद भवन, इसके उद्घाटन समारोह में विपक्ष का नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका इतिहास को जिस तरह से दफन करने का प्रयास भाजपा कर रही है, उसी का ये प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया। ये पूछा गया है कि आखिर आप लोकतंत्र का, संविधान का, कुछ का तो आप थोड़ा सा ख्याल रख लेते। बिना विपक्ष के आपने इतना बड़ा समारोह किया, जश्न मनाया, लेकिन इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के उद्घाटन समारोह में, जश्न में विपक्ष का नहीं होना, कहीं ना कहीं ये पूरा समारोह ही फीका रह गया। संदेश गड़बड़ रह गया मृत्युंजय जी। तिवारी जी, आप सरकार पर हमला करते, आप प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ उन पर हमला करते, आपने संसद की तस्वीर डाली है, इसकी गंभीरता को समझिए। इसी संसद में आप और आपकी पार्टी के सांसद भी जाकर बैठेंगे, या फिर आपने भी ललन सिंह की तरह सोच लिया है कि अगर सत्ता में आए तो कोई और काम करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि सत्ता में आना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, आप ये कह रहे हैं प्रतीकात्मक तरीके से। अरे जो विपक्ष को इन्होंने, आप लोगों की मांगे नहीं मानी, उस पर लिखते ना, उस पर हमले करते। कई बार ट्विटर में रीट्वीट और ज्यादा लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग गलत काम कर देते हैं, जैसा कि दिख रहा है। इसकी गंभीरता को समझिए ना। ये क्या संदेश जा रहा है? इससे ये संदेश जा रहा है कि इन्होंने आप लोगों का सम्मान नहीं रखा या राष्ट्रपति का सम्मान नहीं रखा। इससे ये संदेश जा रहा है कि आपने एक जैसे आकार की दो तस्वीरें डाली,
एक ताबूत है एक देश की संसद। देखिए अंजना जी, हम आपकी भावनाओं से बिल्कुल ही सहमत हैं। हमने इस लोकतंत्र के मंदिर का जो आप समझ रहे हैं वो भावना नहीं है, हमारी पार्टी की भावना को समझिए। जब लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष ऐसे काम ही क्यों करने हैं मृत्युंजय जी, जो बाहर में समझाते फिरे आप लोगों के लिए तो एक ऐसा दिन था जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी पर आप प्रहार कर सकते थे। अब आप सबको समझाते फिरिए कि क्या सोच के ट्वीट किया गया है। छोटा सा जवाब गौरव जी, उसके बाद राजीव रंजन जी आपके पास रुकिए मृत्युंजय, ये बताइए अंजना जी, आइए ये बताइए अंजना जी, इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है, उसके चंद कदम दूरी पर जंतर मंतर पर हमारे देश की बेटियां जिन्होंने राष्ट्रध्वज तिरंगा को ठीक डाइवर्जन लिया मृत्युंजय जी, उसके साथ यही तो वो बिंदु है जिस पर आप हमला कर सकते थे। अब रुक जाइए, ये अच्छा डाइवर्जन लिया आपने, यही मुद्दा आप लोगों को आज उठाना चाहिए था, लेकिन आप लोग फिसल गए। थोड़ा सा रुकिए गौरव जी, एक छोटा सा जवाब जिसके बाद ये मुद्दा हमारे लिए अहम है और ये भी मुद्दा अहम है। विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। शांत करा लीजिए, ये ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। वाकई बता रहा हूं मैं आपको, ये कौन सा तरीका है भाई? 6 मिनट बोलते हैं, उसके बाद लगता है बोले कुछ नहीं, थोड़े हो जाएंगे। देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल पे बता दूं अंजना जी, इतिहास लिखा गया है और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। एक तरफ 140 करोड़ जो हमारे नागरिक है वो गौरवान्वित है, प्रधानमंत्री जी का भी इतिहास लोग जानते वहां हैं, स्पीकर थे, वहां तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे। अंजना जी ये गलत बात है प्लीज, मतलब देखिए ये क्या है कि हल्कापन दिखाता है इनका। ताबूत पे जवाब नहीं दे पाए, दफनाया जाएगा, चिंता मत करिए, समय आने पे आपको दफना देगी जनता, चुप हो जाइए। धन्यवाद। देखिए आपने अंजना जी एक और बात गौर करी होगी, वहां पे जो भारत के उद्योगपति हैं जो हमें गौरवान्वित करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिन्होंने फैसला सुनाया जब एक याचिका डाली गई, वो भी उपस्थित थे और इन्होंने कहा विपक्ष उपस्थित नहीं था। क्या आपने वाईएसआर जो पार्टी है उनको नहीं देखा? अकाली दल उनको नहीं देखा? क्या आपने टीडीपी को नहीं देखा? वो भी तो विपक्ष की भूमिका में ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया कि जब एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है तो हम देश के साथ खड़े रहेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। तभी मैंने कर्तव्य और अधिकार की बात करी। आज आप विफल रहे अपने कर्तव्य का पालन करने में। और मैं एक बात बस और कह के अंत करूंगा अंजना जी, इनको एक बात और समझनी होगी। आज आचार्य प्रमोद कृष्णम अभी आएंगे, उनका भी एक ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि जब धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और देवता जनता है, गधे चिल्लाने लगे। अब बताइए, कांग्रेस के अंदर की आवाज ये है कि अपने ही लीडर को गधा बता रहे हैं, तो आप सोचिए कितना आक्रोश है, कितना नेता ये ट्वीट भी जरा दिखा देते हैं, नाराज है अपनी पार्टी से।